हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके रहमान सर के टारगेट वाली बुक से लिया गया है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, और अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो उसका लिंक फ्रेंड्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्टली जाके इसका पीडीएफ भी वहाँ से बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और एक बात कि हमारे चैनल पर डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे रहमान सर के बुक से ही, और इन दोनों में आपको जो क्वेश्चन की मैक्सिमम संख्या रहेगी 50 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, समेध शिखर। अगला प्रश्न देखते हैं कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था कब। तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 में। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 फरवरी 1928 में। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि साइमन कमीशन को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, तो श्वेत कमीशन। ठीक है, श्वेत कमीशन। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिलिंदपन हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु थे। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, नागसेन। और एक बात फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो मिलिंद पन्हो लिखा गया है, ये जो शब्द है ये एक पुस्तक का नाम है, जिसमें राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु कौन, नागसेन, इन दोनों के बीच के संवाद को उस बुक में यानी कि उस पुस्तक में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किनके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1929 में। कहाँ पे, तो याद रखिएगा लाहौर के रावी नदी के तट पर। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, तो आप याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न देखते हैं कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किन अभिलेखों में उपलब्ध है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति में। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, जलियांवाला बाग त्रासदी से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे कौन। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 1885 में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगला सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में पहला में दिया गया है आदिल शाही, दूसरा में कुतुब शाही, तीसरा में निजाम शाही, चौथा में सरकी शाही। और इसमें दिया है पहला में अहमदनगर, दूसरा में बीजापुर, तीसरा में गोलकुंडा और चौथा में जैनपुर। तो देखिए इसको फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। तो जो फ्रेंड्स पहले में है आदिल शाही, जो आदिल शाही थे उन्होंने बीजापुर की स्थापना की थी। किसकी, बीजापुर की स्थापना की थी। और जो कुतुब शाही हैं, कुतुब शाही, तो उन्होंने गोलकुंडा की स्थापना की थी। और जो निजाम शाही हैं उन्होंने अहमदनगर की स्थापना की। और जो सरकी शाही हैं उन्होंने जैनपुर की स्थापना की। ठीक है,
तो यहाँ से आप इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आइए एक एक करके पहले हम इन कथन को पढ़ते हैं। तो पहला में कह रहे हैं कि इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो ये सही कह रहे हैं। दूसरा पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही कह रहे हैं। तीसरा पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है। और चौथा भी पढ़ लेते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्ण थे, तो ये भी आपका सही है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने समय तक? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिनों तक, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 109(2) में, ठीक है। अनुच्छेद 109(2) के तहत ये चीज वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये कह रहा है सिर ए अकबर के लेखक थे, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, दारा शिकोह, ठीक है। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर में किया था। इन्होंने अपने ग्रंथ मजमा उल बहरैन में हिंदू व मुस्लिम सूफी मत का तुलनात्मक वर्णन भी किया है। आप उसे याद रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के किसी भाग में संशोधन के लिए उच्च सदन या निम्न सदन में विधेयक लाया जा सकता है, ठीक है। तो किनके द्वारा? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 368 है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार 6 वर्षों में कितना परिव्यय के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुरू करेगी? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 64,180 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्न कथनों की परीक्षण करें। तो पहला कथन है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार से संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंडा में नेतृत्व किया, तो ये आपका सही कह रहे हैं। दूसरा भी पढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, तो ये भी सही कह रहे हैं। तीसरा भी पढ़ते हैं कि तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला एवं जीनत महल ने फैजाबाद ने इसकी कमान संभाली, तो ये भी आपका सही कह रहे हैं। चौथा भी पढ़ते हैं कि गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ से आप करेक्ट कर लीजिएगा, 1, 2, 3 आपका सही कह रहा है और चौथा यहाँ पे गलत कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। अपनी साहित्य कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नांकित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को। किन्हें? तो मैथिली शरण गुप्त को, ऑप्शन 2 करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। और कब? तो आप उसे भी याद रखिएगा कि 29 जनवरी 2021 को, ठीक है, 29 जनवरी 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने।
स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है। तो आइए एक एक को पढ़ते हैं। तो पहला कह रहा है कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, तो ये आपका सही कह रहा है। दूसरा है कि स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, तो ये भी आपका सही कह रहा है। तीसरा है कि आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रहा, तो ये आपका यहाँ पे फ्रेंड्स गलत लिखा गया है। और चौथा है कि यह बंगाल तक नहीं सीमित रहा, हाँ तो ये सही है। तो आप ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। ए, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4 सही है और इसमें तीसरा यहाँ पे गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो आइए पहले देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे सूची 1 में फ्रेंड्स दिया गया है जनजाति के बारे में और सूची 2 में उनके निवास स्थान के बारे में। तो आइए इसको हम सुमेलित करते हैं। तो ए में है जैन सारी, तो जैन सारी का निवास स्थान हो जाएगा उत्तरांचल। और जो बी में है संथाल, तो इसका निवास स्थान हो जाएगा झारखंड। और जो सी में है भील, तो इसका निवास स्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश। और जो डी में है लेप्चा, तो इसका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है क्या, तो सिक्किम। यानी कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने। भारत के 75वें संविधान दिवस की थीम क्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिएगा, नेशन फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत का सुदूर अस्त दक्षिणी बिंदु है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन, तो इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नांकित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये फ्रेंड्स मणिपुर से नहीं मिलती, म्यांमार से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंजशीर घाटी अवस्थित है कहाँ पे। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में पर्यटक केंद्र। तो ए में है हिमाचल प्रदेश और बी में है उत्तरांचल, सी में है कर्नाटक, डी में है तमिलनाडु। तो आइए इसे सुमेल करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा किलांग, उत्तरांचल का हो जाएगा औली और कर्नाटक का हो जाएगा चिकमगलूर। और जो डी में है तमिलनाडु, तो इसका हो जाएगा ऊटी। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। तो ए में है बांधवगढ़, बी में है बांदीपुर, सी में है रोहिला, डी में है गिर। तो आप इसे मिलान कर लीजिएगा। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वेनबनाद कर्नाटक में नहीं है, कहाँ पे है, तो याद रखिएगा केरल में है। कहाँ पे, तो केरल में। कौन, तो वेम्बनाद, ठीक है, वेम्बनाद कर्नाटक में नहीं है, कहाँ पे है, केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन टोक्यो गेम्स 2020 का आधिकारिक शुभकर है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मिराइटोवा। कौन, तो मिराइटोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि राष्ट्र के किस समूह ने मित्र देशों की सेना की क्षमता से सुधार के लिए युद्ध अभ्यास स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 का आयोजन किया है। तो
तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाटो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। तो ये फ्रेंड्स आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आप जो सही उत्तर होगा आप जान लीजिए। 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50% की वृद्धि। अगला देखते हैं, अगला भी फ्रेंड्स आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, आप इसका केवल उत्तर जान लीजिए क्या होगा। तो आपका 3 हो जाएगा, 20,000 रुपये। अगर फ्रेंड्स मैथ वाले क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे PDF नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे इसका जैसे रामायण सर की बुक में जैसे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो वैसे ही सॉल्यूशन PDF में भी वहाँ पे हमने दिया है। आप चाहें तो वहाँ से भी जाके आप इसे देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, 35 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को। किन्हें? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, और ये भी फ्रेंड्स आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसका राइट आंसर जान जाइए। तो आपका इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 कह रहा है, WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचाने जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को कौन से नए नाम दिए गए। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कप्पा और डेल्टा। कौन कौन? तो कप्पा और डेल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये फिर आपका मैथ का ही प्रश्न है, तो आप इसका राइट आंसर जान जाइए। आपका ए होगा 616 वर्ग सेमी। इसका सोल्यूशन आप PDF में जाकर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है कि विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय क्या है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, द ओशियन लाइफ एंड लाइवहुड। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मलेशिया के उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट कर लीजिएगा, रूस की सीमा नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये फ्रेंड्स आपके मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर जान जाइए। तो यहाँ से इसका आंसर नंबर जो है 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका सोल्यूशन PDF में दिया गया है, आप नीचे जाकर देख लीजिएगा, लिंक नीचे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं कि 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG पर भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति में भारत की रैंक क्या है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 117वां। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में था किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो पहला कथन है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये फ्रेंड्स आपका सही कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो ये भी सही कह रहे हैं। तीसरा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत कह रहे हैं। चौथा है कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत कह रहे हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है कि मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार आपका बोल रहा है। तो पहला में कह रहा है कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो ये आपका गलत कह रहा है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकती है, तो ये भी आपका गलत कह रहा है। तीसरा है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर, तो ये भी आपका गलत है।
चौथा कह रहे कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, तो ये फ्रेंड्स आपका सही है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। कौन? तो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन 3 करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 इसको सुमेलित करना है, तो आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो ए में है कि अनुच्छेद 54, ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो ए का हो जाएगा आपका 1। दूसरा के अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जा सकती है, तो बी का हो जाएगा आपका 2। उसके बाद है कि अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 के तहत कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रक्रिया के संदर्भ में है, यानी कि सी का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 में कि राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कहाँ ये इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 164 में। ठीक है, अनुच्छेद 164 में, तो इसका हो जाएगा 4। यानी कि यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स कि आज की वीडियो में हमने आपको बताया 1 से 50 क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 50 क्वेश्चन आपको बताया, और जो अगला प्रैक्टिस होगा वो इसके आगे का होगा, यानी कि 50 से उसमें 100 क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, 50 से स्टार्ट होगा और 100 तक। ठीक है, सो थैंक यू।